माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि हम कोरिया की मशहूर इंटर्नशिप GSIT के लिए कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले आप आएंगे गूगल पे, यहाँ आप टाइप करेंगे अपॉर्चुनिटीज कॉर्नर। अपॉर्चुनिटी कॉर्नर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके पास खुला हुआ आपको नजर आएगा। देन आप जाएंगे यहाँ से सर्च आइकन पे और यहाँ आप लिखेंगे GIST। देन आप इंटर क्लिक करेंगे, फिर आप फर्स्ट लिंक खोलेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये इंटर्नशिप क्या है, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कराने हैं, इसकी डेडलाइंस और इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले DGSIT ये बेसिकली एक समर रिसर्च इंटर्नशिप है जो कि कोरिया की है और ये एक फुली फंडेड इंटर्नशिप है। फुली फंडेड मीन्स कि आपको कुछ भी पे नहीं करना है इस चीज़ के लिए। ड्यूरेशन इसकी 6 वीक्स की है और जो ड्यूरेशन है वो जून 29 से अगस्त 7 2026 की है। इसमें कोई फी रिक्वायर्ड नहीं है, नो एप्लीकेशन फी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वेरी थिंग। अगर आप इसकी फर्दर डिटेल्स में जाएं तो होस्ट कंट्री आपका साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया का एक सिटी है जहाँ पे आप लोगों को ये इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी। दिस इज द यूनिवर्सिटी जो कि ये इंटर्नशिप ऑफर कर रही है। ड्यूरेशन इसकी 6 वीक्स है। जो इंपॉर्टेंट डेट है वो जून 29 2026 में ये स्टार्ट होगी और ये अगस्त 7 2026 में एंड होगी। अगर डेडलाइन की बात की जाए तो इसकी डेडलाइन 4 मार्च 2026 है। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले इसके लिए आपको कोई फी नहीं देनी है। इसके अलावा वहाँ रहने के लिए भी जो अखराजात होंगे वो इंटर्नशिप ही आपको ऑफर करेगी। इसके अलावा आपको मील्स ऑफर किए जाएंगे, डेली अलाउंस दिया जाएगा आपको। इसके अलावा जो कोरियन कल्चर है उसको एक्सप्लोर करने का आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल टूर्स भी दिए जाएंगे विद द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो कौन कौन से डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? फर्स्ट, अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या इससे रिलेटेड फील्ड में हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड में हैं, रोबोटिक्स या मेकाट्रॉनिक्स की फील्ड में हैं, एनर्जी साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं, अगर आप ब्रेन साइंसेज या न्यूरो साइंसेज से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, अगर आप न्यू बायोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या इनसे मिलते जुलते किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, यू गाइस कैन अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कि कौन कौन से लोग इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल है। फर्स्ट इज कि दुनिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं तो यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट, यू शुड बी एन अंडर ग्रेड या फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट। आप अगर अंडर ग्रेड है तो आपने एटलीस्ट 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट किए हों और आपका जो CGPA जिसको कम्युलेटिव GPA भी कहा जाता है ये 3/4.3 होना चाहिए। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इसके लिए रिक्वायर्ड है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इधर IELTS, TOEFL। लेकिन अगर आपने IELTS या TOEFL भी नहीं दिया सो नो वरीज, आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशू करा सकते हैं जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी ये क्लेम करेगी कि दे आर ऑफरिंग एजुकेशन इन इंग्लिश, तो आप यू विल बी कंसीडर्ड प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। बिसाइड दिस, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है? सबसे पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि इसी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, यूनिवर्सिटी स्टेटस लेटर। तो यूनिवर्सिटी स्टेटस लेटर जनरली एक ऐसा लेटर होता है जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी आपको इशू करती है। वो आपके नाम, आपके एनरोल नंबर और कुछ मजीद मेजर चीज़ें लिखती हैं, जैसे ये बच्चा या ये बच्ची हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है, इनका मेजर ये है और हमारी यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन का निज़ाम है दैट इज कम्प्लीटली इन इंग्लिश। बिसाइड दिस, आप अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट सबमिट कराते हो और रिकमेंडेशन लेटर सबमिट कराते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्योंकि ऐसी वीडियोस फर्दर मजीद आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।